शहर की याद आ रही है ना। इस टाइम जो है ना, समझ ले रोज़ा जो है वो बंद किया जाता था। अभी अज़ानें जो है वो शुरू हो चुकी हैं। और इधर देखो शरेस, यहाँ पे भाई शरेस नहीं है। रात को जल्दी आ गए थे, जल्दी नहीं लेट आए थे और अभी जल्दी निकल रहे हैं। तो सुबह के भाई बज रहे हैं 5 और भाई और भाभी लोग जो है वो निकल रहे हैं। अम्मी जान इधर हमारे पास ही रहेंगी, तो क्योंकि उन्होंने भाई ड्यूटी पे पहुंचना है तो वो जाएंगे सीधा मुल्तान। ड्यूटी वाले बंदे का ना कोई हाल नहीं होता। नौकरी जो है ना, समझ ले वो नौकरी होती है ना। देखता देख कैसे देख रहा है। तो इस टाइम जो है ना बिल्कुल ऐसे अंधेरा है और तैयारी जो है ना वो इधर हो चुकी है जाने की। और फुप्पो यहाँ पे जो है ना रवाना करने आई है। बाहर जो है ना फिलहाल जो है अंधेरा ही अंधेरा है। तो आप लोग इधर खड़े हैं गाड़ी निकाल रहे हैं। सही, चलो ठीक हो गई। चले जी, चले जी, चले जी। यहाँ पे आप बैठना है, शारेज ने जाना है बाबा के साथ। ठीक हो गया है, नाल खैर दे जाओ तो नाल खैर दे। मैं तो कहती हूँ आप इधर गाड़ी में कहीं भी नहीं बिठाना। नहीं मैं छोड़ रहा हूँ मुल्तान डायरेक्ट मुल्तान। चले भाई, यहाँ पे मुन्ना हमारा जा रहा है। बाय बाय। सेम फरा है ना। सर्दियों वाले कपड़े हमने फिर पहन लिए। हाँ अच्छा किया ना, सुबह सुबह जो है ना सर्दी है सुबह सुबह। चले आज मुन्नो जन्न जन्न ठीक हो गया। ला फिर सब सारे दुआ सलाम दी अपनी अम्मी ने सबको। चले जी, अमान हवाले रब के, अल्लाह पाक जो खैर खैरियत से लेकर जाए। कहीं कहीं पे अजानें आ चुकी हैं और कहीं पे ना अजानें जो है वो आ रही हैं माशाल्लाह सुबह सुबह। जैक भी फिर रहा है, इधर भाग के गया। चले खैर अभी जो है ना हम करते हैं भाई दरवाज़ा बंद। आप लोग भी कहेंगे कल भी कर रही थी अब फिर से कर रही है, तो बस भाई अभी चले गए हैं मेहमान। तो अल्लाह पाक भी उनको खैरियत से लेकर जाए। फ़िलहाल सभी जो है ना सो रहे हैं, तो बस उठेंगे नमाज़ पढ़ेंगे कुरान पाक की तिलावत करेंगे। गिद्दड़ भी बोलने शुरू हो गए। क्या कर रही हो मानी? आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली, कुरान पाक की तिलावत भी कर ली है। और अभी जो है ना फरब बेटी सो गई। पहले वो उठ गई थी जब भाई लोग गए थे, अभी उसको सुलाया और अब हम चल के करते हैं अभी नाश्ते की तैयारी। और साथ में कुछ बर्तन जो है ना, क्योंकि कल मैं थक गई थी, कुछ बर्तन जो है वो धोए थे और कुछ जो है वो मेरे रह गए थे। तो अभी चल के ना वो धो लेते हैं किचन में। यहाँ पे जो है ना रात गया तक फिर हमने बनाई थी ना चाय, बाकी चीज़ें तो मैंने समेट दी थी। गिफ्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें
खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो माशाल्लाह जी ईद गुज़र चुकी है। आज मैं आप सबको ना तो ये कह सकती हूँ कि आज माह रमज़ान का ये रोज़ा है, और ना ही ये कह सकती हूँ कि भाई ईद मुबारक। तो ईद जो है वो गुज़र चुकी है। तो आप सब की उम्मीद है कि ईद जो है वो अच्छी गुज़री होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो अच्छी गुज़री थी ईद। तो आज भाई समझ लें ईद को चौथा दिन हो गया। तो आज जो है ना मेहमान थे कल हमारे पास। तो मेहमान जो है वो सुबह के टाइम बहुत ही तकरीबन जो है ना वो यहाँ से निकले थे 5 बजे, तो चले गए थे। लेकिन मेरी अम्मी जान जो है ना और सीरत मेरी भांजी जो है वो इधर हमारे पास ही हैं। तो क्या है कि फिर आपको पता है जब मेहमान आते हैं और फिर जब चले जाते हैं तो मसरूफियत थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। बस कपड़े शपड़े थे और सारा दिन यही मसरूफियत रही। और अभी मैंने कहा चलें, वो तो क्या है कि रोज़ की मामूल है हमारा कपड़े धोना। और अभी हम ना व्लॉग्स जो है वो भी स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं और तारिक साहब आए हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम तो नमी होती है, लेकिन अब जो है ना ये हमारी सरसों जो है वो खड़क चुकी है ऐसे ना बिल्कुल ऐसे। अभी तारिक साहब दिखाएंगे। ये तो बस अब इसको पकड़ें तो इसको इसमें सारा वो हो जाता है। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि बारिश ना आए अभी। मैंने कहा हाँ जी, मेरे ख्याल में तारिक साहब वो ना हमें ये हाथों से ही करनी पड़ेगी, जैसे हमने वो नहीं की थी। ये देखें माशाल्लाह। हाँ जी, तिल जैसे हम लोग वहाँ पे करते थे ना। तो अम्मी जान कह रही है कि जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि पिछली दफ़ा जब हमारे उधर तिल थे ना तो हम तो भाई आराम से बैठे हुए थे। तो अम्मी जान ने बोला कि जल्दी से करें, जल्दी से करें। अभी इसका ये है जी सरसों। सरसों इस तरह से बन चुकी है। तो तारिक साहब ने एक दो जगह पे थ्रेशर का पता किया, क्योंकि वहाँ पे हमारी थोड़ी सरसों होती थी, ज़्यादा नहीं थी। तो उसको हम लोग कर लेते थे, लेकिन ये माशाल्लाह काफ़ी है। तो बाकी तारिक साहब कहते हैं अभी हमारे पास तूड़ी भी नहीं है, तो अगर हम थ्रेशर में इसको डलवाते तो थोड़ी तूड़ी बन जाएगी। फिर हमारे जानवर आ जाएँ तो कोई टेंशन नहीं बनेगी, बंदा चारा ले लेता है। लेकिन तूड़ी तो हो, दोनों चीज़ें अगर लेनी पड़े तो फिर वो थोड़ी सी टेंशन बनती है। तो थ्रेशर मिल नहीं रही, क्योंकि वो कहते हैं भाई डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि हम लोग जो है ना एक क्या बोलते हैं आधा एकड़ तो नहीं है, ये थोड़ी सी है बिल्कुल ना। 3 कनाल है ना, 3 कनाल तो होगी, 2 कनाल है। वो कहते हैं 2 कनाल पे हम लोग जो है ना नहीं आते। तो इस वजह से फिर क्या है कि अब हमारा ये हमने मशवरा किया कि हम लोग जो है ना खुद ही जो है ना इसको छंगाई कर लें, जैसे तिलों की थी। ये तिलों से थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि हाँ जी, हाँ जी ये सही हो गया। इधर मैं तो नहीं आ सकती। अच्छा कहीं वो तो कदर डठी पियो मोटा बंदा दीवार है ये पक्की हो चुकी है ना, ये वो लगा हुआ है ना। चलें खैर जी, तो अभी हम लोग जो है ना चलते हैं घर। हाँ जी मैंने ना आपी को कहा, उसने मुझे पढ़ा दिया। पढ़ा दिए, सही है। तो यहाँ पे भाई इस बंदे ने ना इसको मैंने बोला कि अब ना पढ़ लो, इस्लामियात का इसका था। तो सीरत ज़ारा जो है ना उसने इसको पढ़ाया। तो कह रही है कि मैंने ना पढ़ लिए। चलें खैर, तो अभी हम लोग भी चलते हैं घर। और आज क्या है कि आप सबसे बहुत ही अच्छी सी चीज़ अच्छी सी चीज़ जो है ना वो करते हैं भाई, शेर। इधर ये बंदा जो है ना भाई, ये हमारा बंदा ये सो चुका है। इसको मैंने नहलाया शलाया तो इसको ना आ गई है भाई नींद, ये सो गए। सारा दिन ये खप खप्पा डाले डाले रहते हैं दोनों बहन भाई, और अभी ये सो गए। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे आ चुका है नया घड़ा। और आज हम आप सबके साथ जो है ना कोई एक नई और देसी सी रेसिपी जो है ना वो शेयर करने वाले हैं। वैसे हम लोग आप सबके साथ खाने पीने की रूटीन जो वो शेयर करते तो रहते हैं, लेकिन ये स्पेशल थी तो मैंने कहा चलें आप सबके साथ भी शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे आज हमने भाई घड़ा जो है ना वो भर के रखा है। ये घड़ा भाई हमें मिला है गिफ्ट आप ही की तरफ से, जो हमारे पास है ना जिनकी सेहत ठीक नहीं रहती। अभी तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है। तो ये उन्होंने स्पेशल घड़ा लेकर आई है। तो जब जिनके भाइयों के घर बनते हैं तो बहनें जो है ना वो घड़ा भर के रख देती हैं, यानी कोई ना कोई चीज़ जो वो रखती हैं उसके बदले में उन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो दिया भी जाता है। तो अभी देखते हैं तारिक साहब उनको क्या देंगे। लेकिन फ़िलहाल घड़ा हमने पहले नहीं भरा था, आज मैंने भर के रखा, क्योंकि पहले वाला टूट गया था। पहले ये था कि उन्होंने कहा जब मैं ठीक हो जाऊँगी मैं खुद भर के रखूँगी। तो फिर मैंने कहा चलिए आज मैंने उनसे पूछ के भर लिए। तो यहाँ पे भी आग हमारी जल चुकी है। तो आज हम जो स्पेशल बनाने वाले हैं ना वो आप सबके साथ शेयर करते हैं भाई। ये है हमारी क्या बोलते हैं देसी सौगात चूरी। मम ये कैसे? चूरी ये जो है ये भी गंदम से बनाई जाती है।
और एक गंदम का हम आटा जो है वो पिसवाते हैं। लेकिन ये जो आटा होता है ये बिल्कुल ऐसे पिसा हुआ नहीं होता। इसको आप समझ लें जैसे धड़-धड़ा मिर्च एक पिसी हुई होती है, एक धड़-धड़ा होता हाँ जी, इस तरह करके है। ये इसको वही सेम इसको हम लोग पंजाबी में उसको ना करूर बोलते हैं। वो करवाई जाती है। उसके बाद आटा गूंद के उसमें क्या है कि डाल दिया जाता है ज़ीरा भी, साथ में थोड़ा सा मक्खन डाला जाता है आटे में, फिर इसको तंदूरी पे बनाया जाता है। लेकिन इस ए तंदूरी जिले पर लेने मोटी रोटी बनती हाँ जी, है, मकई दी होती है या हाँ, नान होता है। नान होता है, मोटी सी दूसरी रोटी की तरह बनाते बारीक नहीं होती, बारीक नहीं होती। इतनी मोटी होती है ना। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग फिर बनाने लगे और बारीक बना दे और वो तो फिर बिल्कुल कोई बारीक हाल तो नहीं होना। बनती भी नहीं क्योंकि हाँ जी, आटा बारीक, मोटा होता है ना। हाँ जी, मोटा होता है। तो ये अम्मी जान लेकर आई हैं, तो हमारे पास तंदूर नहीं था, वरना मैं फुल रेसिपी इसकी आप सबके साथ शेयर करती। तो ये बच्चे और बड़ों सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वो रोटी बना के फिर इसको एक बड़ा सा दौरा होता है और उसके में कूट के इसको अच्छे से इस तरह से किया जाता है और बाद में फिर इसको जब बनाया कूटना है जाता है। फिर भी इसको आटा नहीं करना, हाँ जी, फिर आटा भी नहीं। इसी तरह धड़-धड़ और आटा रोटी होना भी ऐसे कच्ची नहीं होनी चाहिए। चाहिए। हाँ जी, रोटी भी ऐसे कच्ची ना हो। थोड़ी बहुत हो तो गुजारा हो जाएगा क्योंकि आधी पकाई फिर इधर भुनाई भी तो हम करते हैं। बुनाई नहीं, नहीं, इसकी बुनाई नहीं होनी। अच्छा। इसकी बुनाई नहीं, क्योंकि अम्मी जान कह रही है कि इसमें मैंने घी भी डाला हुआ है, साथ में ज़ीरा भी डाला है। इसको भूनना नहीं है, बस इसको जो है ना आपने चाशनी बनानी है। तो इसको हम रखते हैं भाई साइड पे। और हाँ जी, अभी हम तरीका बताते हैं। मेरी अम्मी जो है ना वो बैठी हुई हैं, क्योंकि ये 1 साल के बाद बनती है। हाँ, रोज़ रोज़ नहीं बनती है, 1 साल के बाद बनती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे कढ़ाई को चढ़ा देते हैं अभी हम चूल्हे पे और इसमें डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूरी अम्मी मैं दिखाती हूँ। अम्मी जान पूछ रही है कि चूरी जो है ना वो कितनी है, उस हिसाब से पानी डालना है। ये नहीं कि ज़्यादा पानी डालना है। बस अच्छा, 1 कप पानी का 1 कप पानी का डालना है। चलिए इसको ना हम थोड़ा कर लेते हैं। पानी जो है वो मैंने इसमें ज़्यादा डाल दिया। फिलहाल ये ना गर्म नहीं हुई। बस ये ना सही। ये चूरी अम्मी इतने चीनी बस ज्यादा ना हो, पूरी सही। चलो ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास है भाई सब्ज़ इलायची, तो इसको भी इस तरह करके दरमियान से जो है वो कर लेते हैं। अभी मैं आग तेज कर लूँ फिर। हाँ जी, आग थोड़ी तेज़ करें, क्योंकि इसके लिए ना आग की ज़रूरत है, क्योंकि ये घी तो है नहीं कि जलेगा, पानी है, इसको हमने उबालना है। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे अभी पानी जो है वो हमारा उबलना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें ना डाल देंगे चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस चीनी जो है ना अम्मी जान बता रही हैं यहाँ पे, साथ में सब्ज़ इलायची जो है ना वो भी डाल देते हैं। हमें मक्खन अभी डालना है थोड़ी देर बाद। सही है। तो यहाँ पे चीनी जो है ना भाई इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं वैसे बनाती थी लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल से नहीं बनाई। अगर कोई डिजाइनर देख रहा है ना हाँ जी, तो ये जगह उनके सामने है, ठीक है ना। सही। तो इसका ये वाली उस साइड पे जो ये मोटर से पीछे ये ईंटें हैं, यहाँ तक इसमें बंद किचन वो हो दूसरा किचन, हाँ जी, और इसके आगे यहाँ पे वो माड़ी। यानी कि वहाँ पे बंद किचन और यहाँ पे ओपन किचन। हाँ जी। उधर किचन मेरी मर्जी से बनेगा, हाँ जी, ये वाला आपकी मर्जी से और वो वाला मेरी मर्जी से। अगर कोई है डिजाइनर देख रहा है तो वो फिर हाँ जी, हाँ जी, आप बता दें। बाकी आप उनको बता भी देना, जगह भी बता दें। डिज़ाइनर देख के वो बेचारा क्या कि उनको बता दें। वैसे तो जो डिज़ाइनर होते हैं उनको पता चल ही जाता है कि ये इतनी जगह है। तो ये थोड़ी सी आप उनको बता दें लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो ये अल्लाह आपका भला करे, ऐसे 14 फुट ऐसे है और 10 फुट ऐसे है। हाँ जी, इसकी जो इस तरह करके लंबाई है ना वो 14 फुट है और आग यानी कि इस तरह चौड़ाई जो है वो 10 फुट है। तो इसके हिसाब से हमने बंद किचन बनाना है और सेम इसके आगे छोटा सा ऐसे शेडो, और इस 2 खानों में हमारा ओपन किचन। हाँ, क्योंकि ओपन किचन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बना, वो बिल्कुल ऐसे पीछे चला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे बंद अगर बन जाए ना तो यहाँ पे हम ओपन बना लें, ताकि जो है हमारा सेम जैसे हम लोगों ने, सेम तो नहीं बनेगा लेकिन ये है कि हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि उसकी तरह बने, जो भी चीज़ हम बनाएं उसकी तरह बने। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे जो है ना चीनी हमारी घुल चुकी है। तो इसको बहुत ज़्यादा ऐसे जो चीड़ वाली होती है ना इस तरह नहीं करना होता। तो अब हम ना इसमें डाल देते हैं भाई मक्खन। मक्खन जो है वो भी अम्मी जान लेकर आई थी, इसको भी हम ना इसमें डाल देते हैं। अच्छा, इसको
को मोटे बंदे नहीं खा सकते, ये भी बता दो। क्यों नहीं खा सकती मैं इतने 2 साल बाद खा रही हूँ। ये तारिक साहब का इशारा मेरी तरफ होता है और कहीं भी नहीं। मोटे बंदे नहीं खा मैं सकते। बता रहा हूँ कुछ बंदे डाइट करते हैं ना, उनके लिए ये नहीं है। सही है, नहीं डाइट नहीं करते। ये भी वही रोटी है जो रोटी हम लोग खाते हैं, तो इस रोटी यार है वो और मक्खन का क्या है, मक्खन देसी चीज़ है ना, खानी चाहिए। रोटी के ऊपर लगता है। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे मक्खन जो है ना वो हमने डाल दिया था, और उसके बाद अब हम ना इसमें डाल देंगे चूरी। हिलाएं, हाय हाय हाय, तंदूरी पकड़ के, तंदूरी के साथ इसको पकड़े, रोटियां नहीं बनेंगी। नहीं इसकी नहीं बनती। अब क्या है कि हमने इसको अच्छी से मिक्स करना। अम्मी नीचे उतार लेनी है या ऊपर ही लाना? ला लाइट नीचे उतार लेनी। उधर से पकड़े तारिक साहब, पकड़े पकड़े पकड़े। रोके रोके। मुझे पता है, अम्मी उतार लेती थी नीचे और फिर हिलाती थी, क्योंकि ये वैसे पका हुआ होता है ना आटा। साइड ला। ये तो सही सिर्फ 5 मिनट है पाक। 5 मिनट में वो असल में पता है हम लोग थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, क्योंकि हमने एक दफ़ा तंदूर पे बनाई थी खुद। तो हमने पता क्या किया था, हमने उस टाइम ये किया था कि हमारी रोटी कच्ची थी, इस वजह से फिर हमने पहले उसको क्या किया था, रोटी अगर कच्ची रह जाए ना तो फिर उसको ये था कि घी में पहले भुनाई करनी होती, उसके बाद फिर पत बना के फिर डालते। लेकिन ये वो अम्मी कहती है कि उसका जायका जो है वो ठीक नहीं रहता। लेकिन ये है कि ये अब हमने डायरेक्ट पत बनाई है और उसमें वो डाल दी। हाँ जी, पंजीरी वाला उसका हो जाता है। रांझे सही। वो टुकड़ा अम्मी कह रही वो टुकड़ों की चूरी बनाते हैं, ये हीर रांझे वाले नहीं है। हाँ जी, ये वो मेरे ख्याल में वो सखी सरवर के वो होते हैं, चूरी बनाते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, हमने इसको ज़्यादा वो चीड़ वाला भी नहीं बनाया, लेकिन फिर भी देखें कितना मज़े का लग रहा है। ये तो हाँ जी मामा जी ये तो 1 घंटे में ही बन गया। 1 घंटा नहीं लगा, थोड़ा सा टाइम लगा। चले जी, तो अभी जो है ना इसको चेक करवाते हैं तारिक साहब को थोड़ा सा ठंडा करके, क्योंकि फ़िलहाल ये ना काफ़ी गर्म है। और आप लोग भी इसको जो है ना बना सकते हैं, और यानी कि एक देसी चीज़ है, बाज़ दफ़ा रोटी नहीं अच्छी लगती तो बंदा ये बना के खा सकता है। मानी आ जाओ आ जाओ, इधर इधर इधर, तारिक साहब बुलाए इसको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो इसको बाहर घुमाएं फिराएं ताकि ये जो है ना वो हो जाए, ये फ्रेश हो जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना अभी हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि अचानक से थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया कितनी धूप थी और अचानक से भी बन गए बादल, और हमने खाई है चूरी और हम लोग निकल पड़े हैं घर से सब लेके, क्योंकि अम्मी जान ने हमें ठहरने दिया। उन्होंने कहा चूरी खा ली है ना, अब नीवी नीवी होकर काम करो, ये नहीं कि बस खाते पीते रहा करो। वो कह रहे हैं कि ये ना तरपाल बिछाएं, और आज मौसम जो वो काफ़ी ख़राब हो रहा है, अभी अचानक से हो गया। तो वो कहती है आप ना जो भी सरसों निकल जाए ना वो हम निकाल लेते। मैं ले आई हूँ तरपाल, तो वहाँ से जगह जो है ना वो आज हमने करवाई थी साफ। तो पहले उदली कड़ी। अच्छा हाँ, ये गीली घास ज्यादा है ना, सही। या जेडी परती पे नजर आंदी पहले। हाँ जी, पहले उदली कर लेंगे ये तो सारी परतनी पमसी है ना। यार, वो पहले कर लेंगे। चलो ठीक हो, आ जाओ मानी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलें जी, तो यहाँ पे भी मानी हमारे जो है ना वो पीछे पीछे आ गया यहाँ पे खेत में। तो हमने ना यहाँ पे तरपाल जो है वो बिछा दी, और ये बंदा भी उठ गया ये निगरानी करने के लिए ना। माशाल्लाह भी बादल अचानक से बन गए, सूरज माशाल्लाह फिर निकल आया। पहले तो बादल बहुत ज़्यादा बने, हम तो डर ही गए थे। यहाँ पे तरपाल बिछाई, क्योंकि यहाँ से मिट्टी हमने ना उठवा के इधर डलवाई थी। हाँ जी, ये देखो भाई, आजो 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 आजो। पहले वाले माहौल में, पहले वाला माहौल जैसा था ना, ये इस तरह हमारे पीछे घुमा फिरा करता था ना। हाँ जी, हमने जब छोटा कुटना है ना, इसने तरपाल के नीचे आ जाना, हमने जोर से मारना, ये भी साथ में। नहीं नहीं इधर नहीं आएगा, आप टेंशन नहीं लो। सोटा मारना ना, वो बड़ा समझदार है, वो इधर आएगा भी नहीं, इधर जा रहा है। ये है ना, हमने कहा कि इसको बाहर निकाले, हमने इसकी रस्सी वगैरह जो वो निकाल दी है, ताकि ये ना घूमे फिरे। वहाँ पे ये बड़ा घूमता फिरता था और ऐसे फ्रेश रहता था। आओ आपने निकट डंडे चाहते आ जाओ, कम करें। आप इधर डाल के दें ना सबको। वो बड़ा बड़ा दूसरा भी लेकर आना था, मैं ये लेकर आई हूँ। हाय 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 हाय, आराम नाल आराम नाल। ये वो तो आनी है, वो तो मुझे पता है जी। अच्छा इधर रखो, ये देखें, ये भाई इस तरह करके कुछ इसको ना करना होता है, जैसे वो हम करते थे ना। ये मुझे तिलों की याद आ गई, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं हम आज फिर सरसों कूट के।
ये देखें, ये वाली काफ़ी खुश्क थी, इस वजह से बंदा जोड़ गया, लग गया लग गया लग गया। साथ में वो वाली नहीं करनी है, पिछले साइड नहीं इसका ख़राब करनी है लकड़ियाँ। मामा लकड़ियों का हाथ बालेंगे। हाँ, आग जलाएंगे, बालेंगे नहीं, ऐसे। पानी निकल रहा है। देखना एक दूसरे के सर में ना मार देना। हाँ जी, तरपाल को उधर कर देंगे थोड़ा सा। बच्चे जो हैं वो तो भाई ऐसे ही लग चुके हैं, तो मैंने कहा चले इस तरह करके जो। हम ऐसे ही करते थे। हाँ जी, जब पिछली क्लास में लाते थे हम ऐसे ही करते थे। सही हो ऐसे गया। रख के कूदते थे। बचपन की यादें, हम ऐसे ही करते थे। इधर बंदा रुको, आप ना करो। बस फरा दिखा मुझे भैया, तू तो तेरी मेरे साथ उल्टा। थोड़े दिन है, थोड़े दिनों के बाद, थोड़े दिनों बल्कि सालों के बाद वो भी सारे काम करेगी। ये देखो, यहाँ पर इतना पाले। सारी फैमिली हमारी जो है ना लग चुकी है। तारिक साहब हमें उठा उठा के दे रहे हैं और हम लोग जो है ना इस तरह करके कूट रहे हैं। हाँ जी, फरा, डॉक्टर फरा जो है ना वो निगरानी कर रहे हैं, वो खेल रही है अकेली। नहीं, सीरत उसके पास है, सीरत जो है ना उसको खिला रही है, खेल रही है ना वो। यहाँ पे हम लोग भाई लगे हुए हैं, बस इंसान अगर करने पे आए तो वो काम जो है वो हो ही जाता है। हाँ जी ठीक, हाँ फजर भाई बहुत ज़्यादा काम कर रही है, वो अपनी फूफू को उठा उठा के दे रही है और साथ में नानों को भी। तो इस टाइम जी शाम हो चुकी है और मगरिब की अज़ानें आ गई हैं और बच्चे जो है ना उनको भेजा मैंने उधर घर, क्योंकि यहाँ पे मच्छर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ गया था और काफ़ी सारी जो है वो हमने कूट ली है, उधर इधर और इधर भी। तो बस ये है कि अब आस्ता आस्ता लगे रहे, अल्लाह पाक से दुआ कि बारिश ना आए, लेकिन इस तरह बादल उठ के आ रहे हैं ना तो चांसेस जो है वो कम ही लगते हैं। मैंने कहा इसको ऊपर से ना छुपा के रख देते हैं ताकि ये जो है ना बारिश आए भी सही तो ये समझने तरपाल ऊपर हो ये ख़राब ना हो। नमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़नी शुरू हो गई है। इसको रात को भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि नमी की वजह से ना वो गीली हो जाती है। ये अभी से ये जो है ना गीला हो गया है, गट्टा जो है ना ये तारीख से उधर से पकड़ के इधर करें ऊपर। अब इधर से उठाएं वो वाला, वहाँ से बंदा हमारा भी रो रहा है क्योंकि शाम के टाइम जो है ना ये कहती है कि सारा टाइम जो है ना वो मुझे मिलना चाहिए। ये इधर आओ फजर बेटी, ये पीड़ा उठा के ले जाओ। और फजर ने ज़िद लगाई हुई है मुझे आइसक्रीम लेकर दें, ईद वाले पैसे इसके टिक नहीं रहे, ये कहती है भी किसी तरह वो लगे। अभी तारिक साहब काम भी है, ये लेकर चलो उधर, मैं चारपाई उठा लूँ। यहाँ पे पड़ी हमारी चारपाई, असल में हम लोग भी आए हैं और सारी चीज़ें एक ही दफ़ा जो है ना बच्चों ने इकट्ठी कर ली। चारपाई तो तारिक साहब लेकर आए थे, बाकी चीज़ें बच्चे लेकर आए हैं, वो आप उठा लें चारपाई।